19 पद संख्या 19 पद संख्या 19 हरिबोल पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 19 1-9। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। तुम्हारा यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर कृपा तुम्हारी का कणलेश। होगा दंभ दूर फिर पाकर कृपा तुम्हारे, जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं हम सदा तुम्हारे
हरो फिर दे दो निज पद तल में वास। दे दो निज सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 राधा। पद संख्या 444। आगे बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं। जाते सुखी हुए जीवन धन, जाते सुखी हुए जीवन धन, सोई पंथ गऊं। जाते सुखी हुए जीवन धन, सोई पंथ गऊं। बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं। कीरति जस सबन से अबहि मैं, घोर कलंक लहूं। कीरति जस सबन से अबहि मैं, घोर कलंक लहूं। सगरो मान जाय मन प्रमुदित, सगरो मान जाय मन प्रमुदित, मैं अपमान सहूं। सगरो मान जाय मन प्रमुदित, मैं अपमान सहूं। बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं। मन की बात मन ही में राखूं, काहू ते ना कहूं। मन की बात मन ही में राखूं, काहू ते ना कहूं। मन की बात मन ही में राखूं, काहू ते ना कहूं। मन की बात मन ही में राखूं, काहू ते ना कहूं। प्रियतम प्यारे ते मैं कबहू, प्रियतम प्यारे ते मैं कबहू
निज सुख नाय चहूँ। प्रियतम प्यारे ते मैं कबहू निज सुख नाय चहूँ। बर जी मैं काहू की न रहूँ। बर जी मैं काहू की न रहूँ। कैसी हूँ स्थिति होय न मन में जग क्षोभ कबहू। कैसी हूँ स्थिति होय न मन में जग क्षोभ कबहू। एकमात्र प्यारे के बल में, एकमात्र प्यारे के बल में, एकमात्र प्यारे के बल में, एकमात्र प्यारे के बल में निभाई बहुरी निबहूँ। एकमात्र प्यारे के बल में निभाई बहुरी निबहूँ। बर जी मैं काहू की न रहूँ। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएं जिससे सबको जगह मिल जाए। बाहर से भी कुछ भक्त आए हैं, उन सबका स्वागत है। हमारे मध्य में पूज्य रुक्मणी भाई जी की भतीजी दीदी को प्रणाम है हमारा। बहुत बहुत कृपा है हम लोगों पर जो आप यहाँ आए हैं। बड़ा सौभाग्य होता है कि जिन्होंने संतों के दर्शन किए उनके दर्शन हम कर पा रहे हैं। अभी पूज्य भैया आने वाले हैं 5 या 10 मिनट में। 5 मिनट में आ रहे हैं। सबके हिसाब से पहले पूज्य भाई जी का एक विचार, उसके बाद कुछ भक्त चर्चा। पूज्य भाई जी कहते हैं, जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता तब तक यथार्थ में सुख और सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही मनुष्य भूल करता है। सुख एवं सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की तरफ पीठ करके। भगवान की तरफ पीठ करके। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे भजन होता रहे। किसी ने पूछा महाराज जी, पूज्य मलुकपीठ सरकार से पूछा था, महाराज जी 24 घंटे भजन कैसे हो सकता है? महाराज जी ने कहा कि नाम जप का अभ्यास हो तो 24 घंटे भजन हो सकता है। एक नाम जप ऐसी वस्तु है जो 24 घंटे भजन करा सकती है अगर उसका अभ्यास हो जाए तो। भाई जी कहते हैं निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में साधक को बैठना चाहिए। मान ले 2 घंटे एकांत में बैठकर भजन करे लगातार, तो फिर शेष 22 घंटे तक भजन करने की इससे शक्ति मिलती रहेगी। भगवान के भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान नाम। भगवान के नाम का स्मरण और नाम का जप। स्मरण ना हो सके तो जीभ से ही निरंतर
नाम लेने का अभ्यास करें, क्योंकि नाम के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर कम से कम 2-2 घंटे नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अब हम हैं कलयुगी जीव, कहेंगे भैया हमारा कारोबार कौन देखेगा, क्योंकि संतों ने तो कहा कि भैया टाटा बिरला भी जो है ना वो 61 माला कर सकते हैं। तो हम तो भाई टाटा भी नहीं है, बिरला भी नहीं है ना। तो निश्चित बात है, भाई जी ने तो और सरल कर दिया, और प्रभुपाद जी ने तो कहा कि 16 माला कर लो, यही बहुत है। भाई जिसकी जैसी वो देसी भाषा में कहे तो औकात, वैसा उसको सामान उठाने को दिया जाता है। अब बालक को 50 किलो की बोरी तो कोई देगा नहीं। अच्छा, अब ये बात होती है कि 15-15, 10, 20-20 साल सत्संग सुनने के बाद भी हम बालक ही रहना चाहते हैं। नहीं भैया, आगे बढ़ना है। जब साधन की बात आए, साधन भजन करना है, अभी तो हम बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। भगवान तो कृपा से मिलते हैं। भगवान जानते हैं हमारे हृदय में क्या चोरी चल रही है, इसलिए चोरी की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। संत कहते हैं अभ्यास करने वाले को निश्चित वस्तु की प्राप्ति होती है। तो प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में बड़ा बल है। भगवान के स्तवन से भगवान के गुणों की स्मृति होती है। भगवान के स्तवन में सबसे पहली चीज है भगवान पर अटल विश्वास। रोज प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ आज समस्त दिन आपकी अनुकूलता में बीते। देखो कितनी सुंदर बात भाई जी कहते हैं, हे नाथ सारा दिन आपकी अनुकूलता में बीते। ये नहीं कि हमारी अनुकूलता में बीते, आपकी अनुकूलता रहे। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना, सर्वोत्तम काम। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो लाख नाम जप कर सकता आराम से, नहीं तो कम से कम 50,000 तो जप ही सकता है। इतना उसके पास खाली समय होता है, बहुत समय होता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भी भय नहीं है। संकेत से, परिहास से भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ गया तो सब पाप जल जाते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते, वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरे से लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। सचमुच भगवान का नाम जब होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणत हो जाए। इसका एक उदाहरण है, गोविंद कुंड पे एक महात्मा भजन करते थे, दुर्लभ दास जी महाराज। तो उनके सामने जब एक दिन नाम जप कर रहे थे, उनके गुरुदेव ने कहा था नाम जप मत छोड़ना। तो एक दिन नाम जप कर रहे थे, उनकी कुटिया के बाहर एक काला सा व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो दुर्लभ दास जी महाराज ने कहा कि ले चलो हमें। तो गले में, हाथ में माला थी उनके नाम जप की। तो उस काले से आदमी ने कहा कि इस माला को छोड़ दो फिर लेकर चलूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं छोड़ूंगा, ये तो नाम जप की माला है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा दुर्लभ दास जी महाराज तुम नेत्र मिला के बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं नाम जापक से आंख नहीं मिला सकता, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुमसे नजर नहीं मिला सकता जब तक ये नाम जप की माला तुम्हारे हाथ में। तब दुर्लभ दास जी महाराज ने कहा नाम जप तो नहीं छूटेगा, जा सकते हो आप जा सकते हो। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बातें। तो उन्होंने कहा कि काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल के बस की बात नहीं है, नाम जापक उससे परे हो जाता है। और नाम जापक में बड़ी विलक्षणता आती है। महाराज जी कहते हैं कि उसके अंदर एक विलक्षण गुण आ जाता है। एक महात्मा हुए शरीरी बाबा, पूज्य भैया भी बताते हैं कई बार। एक बार ऐसे ही खेत में बैठे हुए थे और खेत में बैठे बैठे तो रात्रि में कोई जल देने आया। मतलब खेत के जो मालिक थे, वो सर्दियों का दिन था और सर्दियों के दिन में खेत में जब गेहूं की बुआई होती है उस समय जल दिया जाता है। तो पानी देने आए थे, तो बैठे हुए थे शरीरी बाबा। तो उन्होंने सोचा
खेत वालों ने कि बाबा को ठंड लग रही है, थोड़ा आग वगैरह जला देते हैं पास में। तो आग जला दी। शरीरी बाबा को ध्यान रहता नहीं था, तो उन्होंने पैर इधर उधर हिलाए होंगे, तो वो पैर आग में चले गए। पैर आग में चले गए और सुबह जब वो खेत वाले आए तो देखा दोनों पैर जल चुके, हड्डी भी जल चुकी थी, इतने बुरे तरीके से पैर जल चुके थे। तो उन्होंने तीनों ने कहा, खेत वालों ने, कि बाबा आपके पैर जल गए। कह रहे किसके पैर? कह रहे बाबा आपके। कह रहे मेरे पैर तो हैं ही नहीं, ना मेरे हाथ है, ना मेरा शरीर है, ना कुछ भी नहीं है मेरा। तो उन्होंने देखा यार यथार्थ स्थिति कैसी दिव्य स्थिति है इनके। तो ऐसे शरीरी बाबा, ये नाम जप का, नाम स्मरण का, भगवान के स्मरण का प्रभाव है। अगले दिन वापस भी आ गए थे उनके पाँव। ये विलक्षण प्रभाव है, ऐसे कैसे रह सकते हैं? तो विलक्षण प्रभाव था उनका महाराज। शरीरी बाबा का एक और आता है उदाहरण। शायद एक राजा थे और राजा के यहाँ कुछ बात हो गई थी। तो राजा ने कहा महाराज मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बड़ी अटपटी बात है, थोड़ी अजीब सी लगेगी। तो राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने कहा मैं सेवा देना चाहता हूँ कुछ। तो वो गए और अपना आसन खाली कर दिया। तो आसन, बाबा आसन पे बैठते नहीं थे। बाबा ने देखा कालीन बिछा हुआ, उस पर बैठ के, कैसे जैसे शौच करने नहीं जाता कोई, ऐसे बैठ गए वहाँ शौच करने के लिए। और शौच कर दिया वहाँ, शौच कर दिया वहाँ पर। और शौच करने के बाद राजा से बोला तुम सेवा देना चाहते थे, मैंने सुना है, अपने निज हाथों से उठाओ इसे, अपने हाथों से उठाओ इसे। भैया राजा इतना श्रद्धावान था, उसने अपने हाथों से उठाया उसे, अपने हाथों से उठाया। और शरीरी बाबा ने कहा इसे दीवार पर थाप दो अपने महल की, जैसे उपले थापते हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया महाराज। पूरे महल में दिव्य सुगंध दौड़ गई महाराज, पूरा महल दमदमा उठा महक से। तो महाराज जी बता रहे थे कि ये जो महात्मा लोग होते हैं ना, इनकी भगवान से एकता हो जाती है। फिर शरीर के जितने मल मूत्र है ना, सब में वो दिव्य चिन्मयता छा जाती है सारे के सारे में। हैं? नहीं, इनका नहीं। एक और था, मुझे अभी भी ध्यान से उतर गया मेरे बात में। बहुत सुंदर उदाहरण था शरीरी बाबा का। लेकिन ये शरीर की उससे अवस्था से अलग हो जाते हैं, इतना भगवान से एकात्म हो जाता है कि फिर भगवान इनकी देखरेख करते हैं सब चीज़ों की। ऐसे ही महाराज कई महात्मा हुए हैं, जैसे अपने पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी के विषय में भी आता है, और पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी के विषय में भी आता है कि जब उन्होंने, क्या होता है जब शरीर छूटता है तो अंतिम मल निकलता है, वो शरीर में, मतलब काला मल बोलते हैं उसे एक तरीके से, उसमें बहुत दुर्गंध आती है महाराज। वो जो अंतिम मल होता है, मल के कारण ही हमारा शरीर टिका है, ऐसा महाराज जी ने बताया। अगर शरीर में मल ना हो तो हमारा शरीर टिकेगा नहीं। तो अंतिम मल जैसे निकला तो उसमें बहुत बदबू आती है, पर महाराज जी के मल में से, गया प्रसाद जी में, वो ऐसी सुगंध छाई तो सब ने कहा कि बड़ा विलक्षण भाव था, कि ऐसी सुगंध हमने कभी देखी नहीं, कैसी सूंघी नहीं। तो ये दिव्यता उनके मल मूत्र में भी व्याप्त हो जाती है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम,
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नाम जप का ऐसा प्रभाव होता है कि वो हमारे शरीर में भी व्याप्त हो जाता है। रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनि होत सदाई। ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे चोखा मेला जी की हड्डियों में से भी राम नाम निकलने लग गया था। जब वहाँ पहुँचे तो नामदेव जी ने कहा कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा ऐसा भी कहीं होता है क्या, हड्डियों में राम नाम प्रवेश कैसे कर सकता है। अब हमने सुना है डॉक्टर साहब कि बुखार हड्डियों में प्रवेश कर जाता है, बुखार हड्डी में प्रवेश कर जाता है, ऐसे हमने सुना है वाक्य। तो जब बुखार प्रवेश कर सकता है, ये तो नाम है भगवान का, ये प्रवेश क्यों नहीं कर सकता। तो हड्डियों में नाम प्रवेश कर जाता है। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुनि नित्य, ऐसी स्थिति हो जाती है। नस नस रक्त प्रवाह में नाम घुस जाता है। तो भैया ऐसे नाम जापक के शरीर पर भी ये प्रभाव दिखता है, भगवत स्मरण पे ये प्रभाव दिखता है। जैसे हमने सुना था ना तेलंग स्वामी जी का उन्होंने तो विलक्षण घटना घटा दी थी, उनके भी मल से खुशबू आती थी, मल से खुशबू आती। नाम का ऐसा प्रभाव है। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे कि हमने चंद्रशेखर बाबा को देखा, चंद्रशेखर बाबा को देखा, उनके अंतिम समय की स्थिति देखी। अंतिम समय की स्थिति ऐसे नाम हिलता है, उंगलियां उनकी जब माला डली रहती थी, हमने देखा दर्शन किए, यूं चलती जैसे मशीन चलती है, ऐसे नाम जप करते थे। हमारे भी हाथ ऐसे ही चलते हैं नोट गिनने में, नोट गिनने में धड़ाधड़, है ना, नोट गिनने में चलते हैं, माला में कहाँ चलते हैं। या अंगूठा चलता है रील पे, फट 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 फट, एक काम होता है। तो चंद्रशेखर बाबा के अंतिम शब्द थे, अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। महाराज जी ने बताया, मलुकपीर सरकार ने, कि ये ऐसा उनकी आखिरी बात उन्होंने हमसे कही थी। और पूज्य मलुकपीर सरकार कहते थे कि कह रहे थे आज कि हम पर उनकी बड़ी कृपा थी, पूज्य मलुकपीर सरकार पर। किसी की कथा में नहीं जाते थे, पर जब जब हमारी कथा होती थी खुद स्वयं चल करके आ जाते थे, खुद स्वयं चल करके आते थे कथा सुनने के लिए। अंतिम समय भी महाराज जी हरिद्वार जा रहे थे, तो उस समय महाराज जी मिलने गए थे। तो निज परिकरों ने मना कर दिया था कि भाई महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर फिर एक परिकर ने जाके कहा कि ऐसे ऐसे महाराज जी आए, तो उन्होंने स्वयं कहा उन्हें भीतर आने दो, उन्हें भीतर आने। किसी को नज़र उठाकर नहीं देख रहे थे उस समय, अंतिम समय में, पर महाराज जी को नज़र उठा करके देखा, महाराज जी को, मलुकपीर सरकार को नज़र उठा करके देखा। तो ये संतों की कृपा होती है महाराज। एक बार क्या हुआ कि पूज्य चंद्रशेखर बाबा गोविंद कुंड पे भजन करते थे, और जब भजन करते तो ज़्यादा कोई संग्रह था नहीं उनके पास, कुटिया में कुछ था नहीं, सिर्फ एक लंगोटी और जो जल का पात्र होता है वो था। लंगोटी भी उनकी जो थी वो बिल्कुल फट चुकी थी, और अंतिम में तो जैसे चीथड़े बांध बांध के बस लपेट रखे थे। और फिर उसके बाद वो भी मतलब ख़त्म हो गई। अब महाराज जी बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि लंगोटी बची नहीं। तो उनके मन में आया कि अब ऐसे भिक्षा जाऊंगा मांगने ब्रजवासियों के सामने, तो ये शोभा, मतलब शोभा नहीं देता ये बात। तो वो बाहर नहीं गए, वो बैठे रहे कुटिया के भीतर ही, कुटिया के भीतर बैठ करके अपना नाम जप करने लगे निरंतर। नाम जप करते 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 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ भी नहीं था उनके पास। और जब जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे, है ना। ये तो भगवान का नियम है, यथा तथा का। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तू मंदिर नहीं आएगा तो मैं तेरे हृदय में नहीं आऊँगा, मैं तेरे हृदय मंदिर में नहीं आऊँगा। तू सत्संग नहीं सुनेगा तो तू मुझे बांध नहीं पाएगा, क्योंकि उद्धव जी से भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि उद्धव, सत्संग से जीव मुझे बांध सकता है, तो मैं तेरे बंधन में नहीं आऊँगा।
क्योंकि सत्संग से ही हमें पता चलता है कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है, हमारा और भगवान का संबंध क्या है, और संबंध को प्रगाढ़ करने की युक्तियां सत्संग से पता चलती हैं। उस संबंध को प्रगाढ़ करने की युक्तियां पता चलती हैं। तो भैया महाराज जी भगवान के नाम पे लगे हुए थे, उधर श्री जी को चिंता हो गई। भैया एक बालिका आई उनकी कुटिया के बाहर और दरवाज़ा खटखटाने लगी। बाबा बाहर आजा। बाबा ने कहा लाली बाहर तो नहीं आ पाऊँगा, तुझे जो कहना है वो यहीं से कह दे। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा, ऐसा है तू 3 दिन से भिक्षा मांगने नहीं आया। तो हमारी मैया ने कहा देख क्या बाबा के क्या हाल चाल हैं, तो उन्हें भिक्षा दिया और उन्हें ये वस्त्र भी दे आई हो, ये वस्त्र भी दिया। तो उन्होंने कहा लाली बस ऐसे दरवाजे में से सरका दे नीचे से। तो उन्होंने सरका दिया। अब जो कपड़ा था वो तो बाबा ने ले लिया लंगोटी के लिए, लेकिन जो प्रसाद था, बाबा के हृदय में बात आई कि जब किसी को पता नहीं, किसी को मैंने बताया नहीं, मैं बाहर गया नहीं, तो ये ऐसा कैसे हुआ कि उसे पता चल गया कि मैंने कुछ पाया नहीं और मैंने मतलब मेरे को लंगोटी के लिए वस्त्र चाहिए। तो इनके हृदय में ऐसी भावना, नेत्र भरी आए उनके, कहने लगे ये है कौन जिसने मेरे ऊपर ये कृपा की है, ये कौन है। तो बार बार हृदय से रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, नेत्रों में आंसू आ गए। इतने में तत्काल श्री राधा रानी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि बाबा ये हमने दिया है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इतना कहकर श्री जी ने कहा कि अब आप वृंदावन धाम चले जाओ, वहीं रहकर भजन करो। उसके बाद फिर बाबा चंद्रशेखर बाबा वृंदावन धाम आ गए थे महाराज। नित्य लाखों नाम जप, महाराज कहते 3 लाख नाम जपते थे। आज भी ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो खूब नाम जप करते हैं। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं ऐसे महात्माओं को मैं निज जानता हूँ जिनका लीलाओं में प्रवेश है, जो भगवान से नित्य बात करते हैं, पर कहने की बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है। ऐसा उनकी सिद्धियां हो जाती हैं कि भैया नाम जपते 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 पूज्य दादा, पूज्य भैया ने दादा आगे नीचे। तो पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी का एक वाक्य सुनते हैं, देखिए कितना अद्भुत वाक्य है। मनुष्य जीवन में मुझे तो 2 ही कर्तव्य समझ में आते हैं। नहीं, पूज्य राधा बाबा कहते हैं 2 ही कर्तव्य समझ में आते हैं। पहला तो प्रभु पर अखंड विश्वास रहे कि वे ही मेरे सब लोक परलोक का समुचित निर्वाह करेंगे। वे ही मेरे लोक पर, सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की रहती है क्या होगा अगर मैं भजन करने लग जाऊंगा तो कमाऊंगा कैसे। मना किसने करा है कमाने के लिए, किसने मना किया है। पूज्य मलुकपीठ सरकार के बाद एक ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि महाराज जी बैंक में पैसे मतलब कोई कार्य था उसके निमित्त गए थे और वहाँ पर कैशियर बैठ करके भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कर रहा है और नोट भी गिन रहा है, लगातार नोट गिन रहा है। मलुकपीठ सरकार ने 2-3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया और उसके बाद जिस काम के लिए आए थे वो काम तो छोड़ा, उसकी बात नहीं करी, सीधा ये पूछा कि भैया तुम्हें कंठस्थ है क्या भगवत गीता के श्लोक। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी मुझे कंठस्थ हैं। तो उन्होंने कहा कितनी बार आवृत्ति हो जाती है। तो उन्होंने कहा जितनी बार हो सके उतनी बार हो जाती है। भाई इतने भगवत गीता पूरी भगवत गीता कई बार उसकी आवृत्ति हो जाना। तो महाराज जी ने पूछा कि ऐसे कैसे आपको याद है। तो उन्होंने कहा मैं पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का अनुयायी हूँ, तो ऐसा होना निश्चित बात है। तो मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि भैया जब भगवत गीता के श्लोकों की आवृत्ति हो सकती है तो राधा नाम कहने में क्या जाता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, आगे काम की वासनाओं से बचते रहो, ये भी है। तो निरंतर नाम जपा जा सकता है। पूज्य बाबा कहते हैं पहला भगवान पर अखंड विश्वास रहे, दूसरा जीव द्वारा भगवान का नाम निरंतर लिया जाता रहे। ये 2 कर्तव्य पालन होते रहेंगे तो सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा, सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा। जब हम भगवान के नाम गुण और लीलाओं का स्मरण करते हैं तो निरंतर हमें भगवान की स्मृति रहती है।
जब जब भगवान की याद आए खूब नाम लो। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं जब जब भगवान की याद आए तो ये समझो भगवान ने तुम्हें याद किया है। आज भगवान तुम्हें विशेष याद कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। जब सत्संग मिल जाए तो समझ लो भगवान याद कर रहे हैं, तभी सत्संग मिला है। नाम जपने में आ जाए तो समझो भगवान ने याद किया है। नाम कहीं दिखने में आ जाए तो भगवान ने याद किया है। पूज्य भैया आ गए महाराज।